ध्यान से इस कहानी को सुनिए। यकीन मानिए, ये कहानी आपके अंदर तक उतर जाएगी। अमन एक 30 साल का युवा है। अपनी शादी का इनविटेशन देने जा रहा है विकास के घर। दोनों पुराने दोस्त हैं, लेकिन जिंदगी के रास्ते अलग अलग। अमन अब सरकारी नौकरी में है, जबकि विकास अभी भी संघर्ष में डूबा हुआ है। अरे अमन बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। सरकारी बाबू, क्या हाल चाल है? सुना है सरकारी नौकरी लग गई है। वाह बेटा, बहुत बढ़िया, बड़े गर्व की बात है, इज्जत की बात है बेटा। बैठो, आराम से बैठो। विकास, देखो तुम्हारा दोस्त आया है। अपने दोस्त की बढ़िया खातिरदारी करो। मैं तुम्हारी माँ से कहकर जरा चाय नाश्ता भिजवाता हूँ। वाह यार अमन, क्या बात, इतना सम्मान मिल रहा है। ऐसा लग रहा है सरकारी बाबू बन रहा है तू। अब तो जिंदगी सेट है। हाँ भाई, लेकिन मैं सोचता हूँ पहले जब मैं मेहनत करता था, दिन रात श्रम करता था, तब तो कोई पूछता नहीं था। आज नौकरी लग गई है तो सम्मान मिल रहा है, मतलब मेरे श्रम का कोई सम्मान नहीं था, सिर्फ नौकरी का है। अरे यार, तू फालतू सोच रहा है। इतना मत सोच भाई, जिंदगी एंजॉय कर। नहीं भाई, सोचना पड़ता है। मेरा ही छोटा भाई देख कितना परेशान है। उम्र हो गई है उसकी, लेकिन नौकरी नहीं लग रही। और सभी लोग उसे यही टेंशन देते रहते हैं कि अगर नौकरी नहीं लगी तो शादी कैसे होगी, कोई लड़की नहीं देगा, क्या होगी उसकी। अगर उत्पादन करना चाहे तो जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। बिजनेस करना चाहे तो झूठ बोलना पड़ता है, उसके बिना चलता नहीं। प्राइवेट नौकरी करे तो परिवार से दूर बड़े शहर भागना पड़ता है। आखिर क्या करे वो, समझ में नहीं आ रहा। और सरकारी नौकरी, उसमें अंधा कंपटीशन। सिर्फ 2-3% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिलती है, लेकिन सब इसी टेंशन में जी रहे हैं। मैं भी इसी डिप्रेशन से गुजरा हूँ। मुझे तो डर है भाई, कहीं ये सब चक्कर में वो गलत रिश्तों में ना पड़ जाए। क्या बात कर रहा भाई, गलत रिश्ते में? तेरा छोटा भाई तेरे सामने है। हाँ भाई, वो ऐसा नहीं है, लेकिन तुझे तो पता है आजकल सोशल मीडिया, मूवीज में मर्यादाहीन सामग्री, गलत कार्यों के लिए उकसाने वाली चीजों को कितना ज्यादा परोसा जा रहा है। और अब तो जनरली ये होने लगा है कि पढ़ाई लिखाई और नौकरी के चक्कर में एवरेज 28 से 30 साल तक तो शादी नहीं करते, रोक के रखते हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की। तुझे तो पता है यार, अब तेरे को क्या बताना। कॉलेज में, स्कूल में हम देखते थे कितने लड़के लड़कियां छिपे हुए रिश्तों में पड़ जाते थे। बिल्कुल ठीक कहा भाई, सही बोल रहा है तू। और फिर उनके माँ बाप और बड़े लोगों को यह बातें पता ही नहीं लगती। समाज में अनैतिकता की व्यवस्था सीक्रेट की फैल रही है भाई, एकदम जहर की तरह। यही सोचकर परेशान हूँ, बड़े लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। सिर्फ नौकरी और करियर पर ध्यान बने रहने से काफी लंबे समय तक शादी न होने के कारण गलत रिश्तों के रूप में घट रही सामाजिक अव्यवस्था की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अरे अमन बेटा, कैसे हो? भाई, मुझे तो बहुत खुशी हुई, तुम्हारी नौकरी जो लग गई है। लो, चाय पी लो। बस माँ जी, सब आपका आशीर्वाद है। और आप बताएं, सब कैसा चल रहा है? क्या बताऊं बेटा, तुझे तो सब पता है। इसके पापा और मैं कितना टेंशन लेते हैं इसकी शादी के लिए। अब इसके पास कोई नौकरी भी तो नहीं है और छोटा सा जमीन है, वो मैं का कमाबो और का खाबो। कैसे होगी इसकी शादी, समझ में नहीं आ रहा है बेटा। हमर तो दिन रात सोचत सोचत दिमाग गलत कर जागे है। बस इसकी शादी हो जाए तो हम गंगा नहा लें। और इससे कहते रहते हैं नौकरी कर ले बेटा, नौकरी कर ले। माँ जी, आप विकास से बार बार ये मत कहो। उसको पता है वह इस चीज के लिए कितना टेंशन में है। आपको नहीं पता चलता, लेकिन मुझे पता है अंदर से वो कितना जूझ रहा है, कितना परेशान है,
क्या करे, सरकारी नौकरी तो सिर्फ 2-3% ही है और सब लोग उसी रेस में भाग रहे हैं। लेकिन बेटा, तुझे तो पता है ना आज समाज में कैसा प्रचलन चल रहा है। नौकरी नहीं होगी तो छोकरी कहाँ से मिलेगी। अरे मम्मी, आप भी कैसी बातें करने लग गई। अमन, तू तो मौज करवाई, तेरी तो लग गई सरकारी नौकरी, तू तो बन गया सरकारी बाबू। अब क्या टेंशन जिंदगी में, खुशियां ही खुशियां। नौकरी लगने के बाद अमन को लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन इस मासूम को क्या पता था कि खुशियों का नौकरी से कोई लेना देना नहीं। उसे तो समाज ने जैसा बताया था, बेटा नौकरी लग गई तो सब सेट है। इसी चक्कर में अमन ने भी अपनी जवानी गुजार दी, सारी मेहनत नौकरी में झोंक दी। अब उसे इंतजार था केवल और केवल खुशियों का। क्या उसको खुशियाँ मिल पाएंगी सूत्रधार? समाज ने उसे शुरू में बताया था, बेटा एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो जिंदगी के तो मजे ही मजे। बस यही तो हम चूक गए, नौकरी पर सारा फोकस कर दिया। जरा सोचिए, परिवार व्यवस्था के लिए भी एक लेवल की योग्यता की जरूरत होती है, लेकिन परिवार व्यवस्था को समझने की कहाँ फुर्सत, और उस योग्यता विकास का समय ही तो अनंत है। सारा समय तो नौकरी की प्रिपरेशन में चला जाता है, उसकी तैयारी में चला जाता है। और फिर लोग जनरली सोचते भी यही हैं, परिवार व्यवस्था के लिए क्या तैयारी करना, वो तो चल ही जाएगा, वो तो बाद में भी देख लेंगे। लेकिन खुशियों के लिए नौकरी या बिजनेस नहीं है, परिवार में सही योग्यता और मानसिकता की जरूरत है। नौकरी की मानसिकता रखने वाले आदमी अगर अपना कोई बिजनेस शुरू करे तो उसे झूठ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यापार का मतलब ही है लाभ कमाना। बस हम यही कह के टाल देते हैं। खैर थोड़ा झूठ तो चलता ही है, लेकिन समाज से कथाकथित लोगों को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि युवा के लिए ईमानदारी पूर्वक जीना है या नहीं। चलिए अब हम कहानी के आगे बढ़ते हैं और अमन की शादी यानी बारात में शामिल होते हैं। विवाह संपन्न हुआ। बढ़ते हैं। अमन अब अपनी पारिवारिक जिंदगी में उतर चुका था और अपनी रूटीन लाइफ को जीने लगा था। अब उसका भ्रम धीरे धीरे टूटने लगा था और उसे समझ में आने लगा था कि ये नंबर 1 बनने की होड़ है, श्रेष्ठ बनने की होड़ है। सिर्फ अनपे कंपटीशन नामक जहर ने उसकी खुशियों को कैसे मार दिया है, परिवार की व्यवस्था को कैसे विभाजित कर दिया है एवं नर और नारी की समानता को गलत तरीके से परोसकर पति पत्नी को ही आपस में एक दूसरे के सामने मानसिक तलवार लेकर खड़ा कर दिया है। नमस्ते भैया।
कैसे रहा आज का दिन? ठीक रहा। सुनो, मुझे आपसे बात करनी है, फिर आप बाहर टहलने चले जाओगे। बोलो क्या बात है? अब मुझसे नहीं सहा जाता। आपकी माँ हर काम में मुझे रोका टोकी करती है। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं गुलामी में नहीं रह सकती। आपकी तरह नहीं है मेरी जिंदगी। मेरे माँ बाप ने इसलिए नहीं पढ़ाया था मुझे कि मैं आप लोग की नौकरानी बनकर गुलामी करूं। मुझे किचन काम करना, घर का काम करना नहीं पसंद है। अब बस, अब बहुत हो गया। बहुत हो गया मतलब? हम लोग शहर में रहेंगे और अपने हिसाब से रहेंगे। मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। सरिता, बात को समझने की कोशिश करो। बात लड़ाई की नहीं, हमारी मानसिकता की है। आज मम्मी पापा से नहीं बन रही है, कल आपस में हमारी नहीं बनेगी, तब कौन हमारे बीच आएगा? बात माँ और पिताजी से अलग हो जाने से नहीं बनेगी। अलग रहकर हम ही लोग आपस में लड़ने लगेंगे और फिर एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है डिवोर्स। मुझे तो आप अपने बेमतलब का ज्ञान दीजिए ही मत। अगर आप मुझे समझ नहीं सकते तो अपना ज्ञान अपने पास रखिए। मुझे नौकरी करना है बस। भाई, मेरा भी कोई सम्मान है, मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी आजादी है। सरिता, सरिता, तुम आजादी का मतलब गलत समझ रही हो। बड़ी अजीब बात है ना। तुम्हारे लिए नौकरी करना ही आजादी है और मेरे लिए नौकरी से छुटकारा पा लेना। और अगर दोनों ही नौकरी करेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे की परवरिश कौन करेगा? उनमें संस्कार का बीज रोपण कौन करेगा? यह जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसके लिए भी नौकर रखेंगे? क्या इसके लिए भी किसी दूसरे को काम पर रखेंगे? लेकिन सरिता, दूसरा कैसे हमारे बच्चों में संस्कार का रोपण कर सकता है? बच्चे को ममता और वात्सल्य दे पाएगा? उसे तो केवल अपने शरीर से मतलब होगी ना। और आखिर बच्चे की चेतना को विकसित करने के लिए पूरी परिवार की जरूरत होती है, जिसमें मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची सभी हो। अलग रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है सरिता। हो गए। अब मैं तोर आगे हाथ जोड़त हूँ। ते हमरा का समझ दी, ते हमरा का तक साथ देवी। बेटा, बेटा, सुनो तो, मोर बात ला सुनो बेटा। एक होते देखो बेटा, एक होते मैं यहाँ हूँ। ऐसे मायूस मत हो मेरे बेटे। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं वहीं आ रही हूँ बेटा। मैं तुम्हारी पीड़ा को महसूस कर पा रही हूँ। एक मिनट बस 1 मिनट बेटा। मैं वहीं आ रही हूँ बेटा। बेटा, मैंने भी अपनी बहू को बहुत मनाने की कोशिशें की, लेकिन क्या अम्मा, आप रुक क्यों गई? लेकिन अब क्या करें बेटा? इस नई पीढ़ी में ये अलग रहने की मानसिकता अंदर तक घुस चुकी है। मैंने उससे कहा भी, बेटा, अगर तुम हमें छोड़कर चली जाओगी तो क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे? मेरी बच्ची, हमारी पीड़ा को महसूस करो। जब बुढ़ापे में बच्चे साथ नहीं होते तो कैसा लगता है? क्या तुम उस पीड़ा को सह पाओगी? लेकिन फिर भी वो मेरे बेटे और पोते पोतियों के साथ अलग रहने के लिए चली गई बेटा। वो चली गई बेटा, दूर चली गई। तो देखा आपने समाज की ज्वलंत सच्चाई को। यह बड़ी मार्मिक बात है। जैसा कि आपका ध्यान गया होगा,
पद, पैसा, सरकारी नौकरी की इस अंधी दौड़ में हमने परिवार में जीने की योग्यता को कम आंका, परिवार के महत्व को अनदेखा किया और श्रम के महत्व को अनदेखा किया। और नर और नारी की समानता को और बराबरी को गलत तरीके से हर जगह परोसा गए। उसके परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध हुए हैं और इन्हीं बातों से पीड़ित अमन का मन बड़ा ही बेचैन था। वह अंदर से बहुत दुखी था और टूट गया था। इसी उदास मन के साथ अमन अपने दोस्त से मिलने उसके घर जाता है। बहन जरा देख तो दरवाजे पे कौन आया है। जी भैया। अरे अमन भैया, आप बड़े दिनों बाद आना हुआ। आओ आओ। बहना जरा अमन के लिए चाय नाश्ता लाना। ये लो अमन भैया, चाय पियो। और अमन भाई, कैसी कट रही है जिंदगी? बस कट ही रही है यार भाई। सरकारी आदमी हो गए हो, अब कहाँ फुर्सत मिलती है दोस्तों से मिलने की। एकदम ठीक बात है भाई। अमन, क्या बात हो गई? बड़ा उदास नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं भाई तुझे, मेरी जिंदगी तो नरक बन गई है। तेरी भाभी और माँ के बीच बिल्कुल नहीं बनती। अरे भाई, सबका यही हाल है। अब तू आज की खबर ही देख ले। लखनऊ के एक कलेक्टर ने ट्रेन के पटरी के नीचे आकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, माँ और पत्नी के बीच नहीं बना तालमेल। जब कलेक्टर के ये हाल है तो हम किस खेत की मूली हैं? छोड़ भाई, इतना मत सोच। तो क्या सब कुछ ऐसे स्वीकार कर ले, ऐसे ही चलने दे? अरे यार, हालात ही ऐसे हैं। नहीं रोहित, हालात नहीं, हमारी तैयारी अधूरी है। किस चीज की तैयारी? कौन सी तैयारी? परिवार में जीने की। हमने पढ़ाई की, नौकरी की, पद पाया, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि पति कैसे बनते हैं, पत्नी कैसे सुनी जाती है, घर कैसे संभाला जाता है। और जब रिश्ते टूटते हैं ना रोहित, आदमी अंदर से चुप हो जाता है। तो क्या करे आदमी? संन्यास ले ले क्या? हिमालय चले जाए? तो आखिर इस अव्यवस्था से परेशान होकर एक व्यक्ति संन्यास लेने के लिए विवश हो जाता है। आज पति और पत्नी जैसे जीवंत रिश्ते इस कंपटीशन की आग में जलकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तार हो गए हैं। जब पति और पत्नी का ही रिश्ता नहीं बचेगा तो हम व्यवस्था की बात कैसे करेंगे? इसी अव्यवस्था से परेशान होकर अमन ने सुख की तलाश में संन्यास लेने का निर्णय लिया है। माफ कीजिएगा, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, जीने की योग्यता। तो भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि रुककर कभी कुछ समझाया ही नहीं गया। मैं आपको समझा सकता हूँ। लेकिन आप है कौन?
मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। एक समझ है, मध्यस्थ दर्शन, जीवन विद्या, जहाँ यह बताया जाता है कि परिवार में जीना भी एक योग्यता है, और अगर वो योग्यता ना हो तो आदमी या तो टूटता है या फिर भागता है। नहीं मान्यवर, मैं भागना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं तो अपनों के साथ सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम सब बिना समझे जीते रहे तो अगली पीढ़ी सिर्फ नौकरी पाएगी, घर नहीं। यही तो बात है। आज समाज के पास मशीन चलाने की ट्रेनिंग है, लेकिन परिवार चलाने की नहीं। हम हर काम सीखते हैं, पर रिश्ते निभाने को स्वाभाविक मान लेते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? आदमी परिवार छोड़े बिना परिवार में जीना कैसे सीखे? इसी सवाल से एक समझ की जरूरत पैदा हुई, जहां ये माना गया कि परिवार कोई इमोशन नहीं, एक व्यवस्था है, और हर व्यवस्था की तरह इसकी भी योग्यता होती है। जब समाज यह मान लेता है कि पैसा कमाना सीखना जरूरी है, लेकिन साथ जीना नहीं, तब घर टूटते हैं, और टूटे घर पूरी व्यवस्था को कमजोर कर देते हैं। शायद हमने कभी समय ही नहीं निकाला यह समझने का कि पति पत्नी का रिश्ता अपने आप नहीं चलता, उसे समझ चाहिए, सीख चाहिए, अभ्यास चाहिए। इसी आवश्यकता से जीवन को समझने का एक प्रस्ताव सामने आया, जहां आदमी नौकरी के साथ साथ परिवार में सुख से जीना सीख सके। अगर परिवार नहीं होता तो नौकरी भी किसी काम की नहीं। अगर परिवार को बचाना समझ में आ जाए तो शायद संन्यास लेने की जरूरत ही न पड़े। और उस समझ को मानवता के सामने एक प्रस्ताव के रूप में रखने वाले मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्री ए नागराज जी के प्रति आज यह मंच कृतज्ञता अर्पित करता है। भूमि स्वर्ग दाम याद